Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. And this is lecture number 4 of first year, and this is mathematics of FSC part 1. So today we are going to study mm, first of all the topic is which is binary operation, and after that we will discuss about the addition laws which holds on real numbers, and then on the same pattern we will study about the multiplication laws which are almost same like as addition laws. So after that we will study about the properties of equality, and then we will also discuss about the properties of inequalities, or which are also called order properties. And in the end we will discuss about the most important topic of mathematics which is known as field. First of all we start with the binary operation. We will study here that what is binary operation, and we will also discuss about a lot of examples of binary operation. So let's start. ओके जी, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है और बेसिक टॉपिक समझा जाता है मैथमेटिक्स का, और ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये एक ऑपरेशन का ही नाम है, जैसे कि हम दूसरे ऑपरेशन एज यूजुअल यूज़ करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये सारे ऑपरेशंस ही होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एडिशन भी एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है, एंड डिवीजन भी एक ऑपरेशन है। बट हम क्या चाहते हैं कि हम इन जितने भी ऑपरेशंस हैं इनसे एक बाइनरी ऑपरेशन बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एक ऐसा ऑपरेशन है ये जब दो नंबर्स के दरमियान, या कोई सी दो मतलब आप नंबर्स कह लें या कोई भी दो फंक्शंस कह लें, उनके दरमियान यूज़ होता है, तो ये कोई तीसरा मतलब एलिमेंट जनरेट कर देता है, तीसरा फंक्शन जनरेट कर देता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ तो ये बेसिकली दो चीज़ों की कंपोजिशन का नाम है जो तीसरी चीज़ को जनरेट करने में, कंपोज करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एडिशन की बात करें तो जब हम टू मैट्रिसेस को ऐड अप करते हैं तो हम एक तीसरा मैट्रिक्स मतलब गेट कर लेते हैं। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट। अगर हम नेचुरल नंबर्स में देखें, रियल नंबर्स में अगर हम देखें, हम रियल नंबर्स को आज स्टडी करेंगे, तो रियल नंबर्स में जब हम दो रियल नंबर्स को टू से ज़्यादा रियल नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो देन फिर अगेन हम एक रियल नंबर गेन कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखूं तो बेसिकली ये एक फंक्शन होता है। लेट्स अज्यूम एस एक सेट है, एस क्रॉस एस से लेकर एस तक एक फंक्शन होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एडिशन मेरा एक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें अगर मैं टू एलिमेंट्स लेता हूँ एस मतलब ये 2 and 2, अब इनमें अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो ये हमें आंसर क्या दे देंगे 4, मतलब 2 लिया था और आंसर क्या आ गया 4। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसी तरह से 3 2 अगर मैं लिख दूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 5। अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो तब भी आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 3 2 6। मीन्स बेसिकली ये एक फंक्शन ही होता है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर एक उसी सेट तक होता है, और ये दो चीज़ों को कंपोज करके तीसरी चीज़ बना देता है। मीन्स दो एलिमेंट्स को कंपोज करता है और हमें जनरेट करके देता है कोई तीसरा एलिमेंट। अज्यूम एक्स एंड वाई टू एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट में से बिलोंग करते हैं, ये इन दोनों के दरमियान अप्लाई होगा और हमें कोई तीसरा एलिमेंट बनाकर दे देगा। और ये भी बेसिकली एक फंक्शन ही होता है जो कि एस क्रॉस एस से लेकर एस तक कह लें, या फिर आप एस की जगह पर कोई भी और सेट रिप्लेस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक
एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। जैसे कि हम दो रियल नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो हम तीसरा रियल नंबर गेन कर लेते हैं। सेम इसी पैटर्न पे जब हम दो क्या उसको कहते हैं रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा रियल नंबर गेन कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस को ऐड अप करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स गेन कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स गेन कर लेते हैं। अब बट ये जो डिवीजन है ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब ज़ीरो से किस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हम तीसरा कोई नंबर गेन नहीं कर सकते रियल नंबर्स में से। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारा जो डिवीजन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और माइनस जो है ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास जो है वो और किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह का आपके कि आप फैक्ट्स मतलब नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट माइनस बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये सबसे एक तरह का बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर होता है आपका अलजेब्रा के रिलेटेड। तो अब आप आई थिंक सो कि आप एक काफ़ी हद तक एक साउंड आइडिया गेट कर चुके होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एडिशन लॉज की। अब हम ये लॉज किस चीज़ पर अप्लाई करने जा रहे हैं? रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। किस चीज़ पर अप्लाई करने जा रहे हैं? रियल नंबर्स के लिए। ओके, तो एडिशन लॉज में सबसे जो पहला लॉ है दैट इज़ द क्लोजर लॉ। अब ये क्लोजर लॉ जो है ये बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन हो ना वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है। मीन्स अगर एडिशन रियल नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका यही मतलब है कि रियल नंबर्स क्लोज्ड होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्लोजर बेसिकली होता क्या है। अगर हम ये कहें कि हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स लें ए और बी, रियल नंबर्स की हम बात करें तो हम रियल नंबर्स में से ही लेंगे। तो अब जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे ए और बी को, मीन्स यहाँ पर एडिशन लास्ट की बात करें तो यहाँ पर एडिशन आएगी। तो इनका जो आंसर है ये भी आर में से ही हो, मतलब रियल नंबर्स में से। अगर ये दो नंबर्स रियल नंबर्स में से हैं तो इनकी एडिशन अगर रियल नंबर्स में से बिलोंग करती हो और फॉर ईच एंड एवरी नंबर, अब इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई दो स्पेसिफिक नंबर्स हैं, फॉर ईच एंड एवरी ए एंड बी, अगर ए एंड बी का फिर सम बी आर में से ही हो तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपका आर है ये क्लोज्ड होगा। यहाँ पर फॉर ऑल का साइन भी लगा देते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स दैट आर विल बी क्लोज्ड। ओके, दिस इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं वैसे सिम्प्लिफिकेशन के लिए आपको कुछ नंबर्स लिख कर दे दूँ, 2+3 ए बिलोंग्स टू आर, सेम इसी पैटर्न में 2.5 + 3.5 इट विल आल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर 2.5 बिलोंग्स टू आर, 3.5 बिलोंग्स टू आर एंड 2 and 3 हियर बिलोंग्स टू आर। सो सेम पैटर्न में अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आप आर में से लेंगे तो उनका सम भी डेफिनेटली आर में से ही होगा। ओके, अब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं कि बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है। थ्री नंबर्स को एसोसिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तीन नंबर्स ले लेने हैं फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर्स में से, ठीक है। अब तीन नंबर्स ले लेने, उसके बाद आपने इनको एसोसिएट करना है। अगर अंडर एडिशन कर रहे हैं तो ये अंडर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल होना चाहिए फिर ए प्लस बी प्लस सी के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहते हैं कि आपका जो आर होगा ये सेट जिसमें से आप ये नंबर्स ले रहे हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर अब हमने यहाँ पर क्या कहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस, अब मीन्स आपकी जो पैरेंथेसिस है इनके अगर हम जगह प्लेस चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें तो ये इसके जो रिजल्ट्स हैं ये इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स अब बी प्लस सी के राउंड अबाउट पैरेंथेसिस लगा दें, ये ए प्लस बी के राउंड अबाउट लगा दें, तो इससे इसका जो रिज़ल्ट है एडिशन का तो वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर्स में ऐसा ही होता है। एडिशन में आप 2 + 3 + 5 लिख लें या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें कि 2 + 3 +
5 लिख लें तो आपके पास आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी आप जानते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, एक तरह की शनाख्त होती है। जैसे कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है कि वी आर पाकिस्तानीज। सेम इसी पैटर्न में हर नंबर की भी हर नंबर के लिए एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है रियल नंबर में। तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम कोई भी नंबर लें ए में से, तो ए में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड अप करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आना चाहिए जो हमने लिया था। तो एक ऐसा ज़ीरो ही ऐसा नंबर है जिसको हम जब ऐड अप करते हैं किसी भी नंबर में तो आपके पास वही नंबर आता है। या फिर हम ज़ीरो को पहले लिख दें तब भी ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो ज़ीरो है इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ये किसी भी रियल नंबर किसी भी रियल नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अगर आप ज़ीरो को इसमें ऐड कर दें, आप ज़ीरो को चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, इट डजेंट मैटर। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो पहले हम बात कर रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी की, अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए भी बड़ा सिंपल है। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं ए रियल नंबर्स में से, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम इस ए में ऐड अप करें और आपके पास आंसर आइडेंटिटी वापस आ जाए। तो हम फॉर एग्जांपल 2 है तो इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो मतलब आइडेंटिटी आ जाए, तो ज़ीरो आ जाए। तो जस्ट -2 ही ऐसा नंबर है जिसको इसमें ऐड अप करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम ये कहें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू आर, और देन हम यहाँ पर लिखेंगे सच दैट a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, a प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, और फिर आप जानते हैं कि -a को पहले भी लिख दें तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ए तो ये भी ज़ीरो होगा। तो ये अगर ये स्टेटमेंट आपके सारे वाले होल्ड कर जाए तो हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं उनमें एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और आप एक और बात याद रखिएगा कि ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इन्वर्स होता है, ये ऑलवेज यूनिक होता है। मीन्स हर नंबर के लिए एक ही इन्वर्स होता है और एक ही आइडेंटिटी होती है। ये नहीं होता कि अब मतलब एक फॉर एग्जांपल 2 है तो इसके लिए -2, तो डेफिनेटली इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो -2 के अलावा कोई और इसका एडिटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। ओके, तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने डिस्कस किया एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव इन्वर्स की। फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स -a बिलोंग्स टू आर सच दैट a प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन उसके वाइस वर्सा आप जो भी कह लें। ओके, अब उसके बाद अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि आया के दो एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट करते हैं या नहीं करते। फॉर ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ए एंड बी आर में से, और अब हम ये चेक करेंगे कि ये कम्यूट करते हैं या नहीं। क्योंकि हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एडिशन का साइन लगाएंगे, ए प्लस बी। तो अब क्या ये ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है रियल नंबर्स में? तो हम जानते हैं कि इक्वल होता है। 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, रिजल्ट विल नॉट बी चेंज। मीन्स ए की जगह पर आप बी को रिप्लेस कर सकते हैं और बी की जगह पर ए को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इनके ऑर्डर को चेंज करने से इनका रिजल्ट इफेक्ट ना हो रहा हो तो हम ये कहते हैं कि इनमें कम्यूटनेस पाई जाती है। मीन्स इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन। सो रियल नंबर्स हैज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, नेक्स्ट अब हम फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंडर लॉज की, और वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं बट फिर भी हम उनको एक मतलब रिव्यू करेंगे। सो चलते हैं अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की जानिब। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल सेम लॉ है। सबसे पहले क्लोजर है। तो जैसे हमने कहा था कि एडिशन में 2 रियल नंबर्स को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो भी रियल नंबर्स में से आता है। तो आप जानते हैं कि जब हम 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तब भी इनका जो रिज़ल्ट आता है
वो कोई रियल नंबर ही आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो हम 3 नंबर सबसे पहले रियल नंबर्स में से लेकर आएंगे। अब हम जानते हैं ए इंटू बी सी कर लें, ये इक्वल होता है ए बी इंटू सी के। मीन्स अगर आप इनकी जो पैरेंथेसिस है इनकी जगह बदल दें, तो ये इनका ऑर्डर बदल दें, तब भी इसमें कोई चेंज रिजल्ट्स में नहीं आता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बिल्कुल सेम पैटर्न में डिफाइन करेंगे जैसे कि हम पहले जो है कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले एडिटिव आइडेंटिटी को किया था, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो ए को अब 2 है अगर फॉर एग्जांपल, तो इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर 1 आ जाए। डेफिनेटली 2 के इनवर्स मीन्स 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो सेम इसी तरह से इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, मीन ए के लिए ए का इनवर्स अगर आर में एग्जिस्ट करता हो, सच दैट ए डॉट ए का इनवर्स ये आपके पास इक्वल होना चाहिए 1 के, और ये फिर इक्वल होना चाहिए ए इनवर्स डॉट है। इसकी जगह भी चेंज कर दें तब भी आंसर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर हम अगर इस तरह का कुछ रूल हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखते हैं जो कि यूनिक होती है और वो ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉरी, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स। इनवर्स की एग्जिस्टेंस हम शो कर रहे थे कि अगर हर ए के लिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और तो आपके पास इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है ये आइडेंटिटी की इक्वल आ जाती है। एक्चुअली ये आइडेंटिटी के लिए नहीं, ये इनवर्स की हमने एग्जिस्टेंस को शो किया है। अब अगर हमने आइडेंटिटी लिखनी हो तो आइडेंटिटी के लिए बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये आइडेंटिटी है, ये मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और इनवर्स आपके पास ये वाला जो हमने ऊपर प्रूव किया। तो आइडेंटिटी के लिए बड़ा सिंपल है, जैसे हमने इनवर्स को प्रूव किया, ए अगर हर ए के लिए आपके पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती हो, ए डॉट 1 इक्वल रहे ए के, और या फिर 1 डॉट ए कर लें ए के, तो आपके पास ये जो 1 होगा ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, और हर ए के लिए आपके पास 1 एग्जिस्ट करता होगा। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट, आपके पास फिर ये स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब कम्यूटेटिव लॉस की बात करें तो जैसे हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, अगर हम 2 एलिमेंट्स ले लें आर में से और अब इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करवाएं ए डॉट बी, तो ये ऑलवेज बी डॉट ए के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 2 डॉट 3 ये इक्वल होता है 3 डॉट 2 के। इनका जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है और अंडर एडिशन भी होल्ड करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉस, मतलब जिसको हम अगर इकट्ठा कर दें मल्टीप्लिकेशन एडिशन को तो ये बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली ये क्या होती है, अगर आप 3 नंबर ले लें रियल नंबर्स में से ए बी और सी, अगर ये रियल नंबर्स में से हों तो देन अगर ए प्लस इंटू बी ए डॉट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है, इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल हो जाए ए बी प्लस ए सी के, तो हम ये कहते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, मीन्स आर में डिस्ट्रीब्यूटिविटी पाई जाती है। अब इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ए फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटू बी प्लस सी, तो ये इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। अब आप इसको ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, अब इसकी फर्दर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी मीन्स ये ऑर्डर के रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लें तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 and 3 है, सेम इसी पैटर्न में मैं लिख देता हूँ ए और बी है, तो इन दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और इसी तरह से फिर आप इनकी एडिशन भी कर सकते हैं। मीन्स इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़। उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़।
तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से प्रूव करते हैं, क्या होती हैं, और इनको किस तरह से रियल नंबर्स में यूज़ किया जाता है, और जब और कब कब जो है इनइक्वालिटीज़ चेंज होती हैं, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज़ चेंज होती हैं, मीन्स उनका साइन चेंज हो जाता है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनमें इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहती है, मीन्स इनइक्वालिटी का साइन इफेक्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कंप्लीट एक्सियम्स की। ये हायर क्लासेस में हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप बस ये याद रख लें है कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें किसी तरह का कोई गैप मौजूद नहीं, मीन्स ये रियल नंबर से कंप्लीट लाइन का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दूँ तो जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेंटर अस्यूम कर लेता हूँ, ओरिजिन, जिसको से मैं डिनोट कर देता हूँ। अब ये -x है, अब ये +x है, हाँ अब ये +x है। तो अब ये है क्या, बेसिकली अगर मैं इसमें यहाँ पर कहूँ कि 1 है, और तो अब यहाँ पर मैं कह दूँ कि 1.0001 है, तो अब यहाँ पर इसके बिटवीन जो गैप है, यहाँ पर हर जगह पर कोई ना कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता है। मीन ये नहीं है कि इसमें कोई 1 है तो 2 नहीं है और आगे 3 होगा, ऐसा कोई सीन नहीं। मीन्स अगर 1 है तो इसके बाद 1.00001 भी होगा। इसी तरह से आप जितने मर्जी छोटा नंबर ले लें, जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लें, ये रियल लाइन कंप्लीट है, इसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं है। इसी वजह से आर को कंप्लीट कहा जाता है, और ये एक कंप्लीटनेस इसका एक एक्सियम है। मीन एक्सियम मीन्स एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसको रियल लाइन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ओके। अब हम इन सब को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे फील्ड की, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। अब हम उसको उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि फील्ड क्या होती है। हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से नंबर्स फील्ड बनाते हैं, कौन से नंबर्स फील्ड नहीं बनाते, तो अभी ये हम सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ओके जी, फील्ड बेसिकली क्या है कि फील्ड एक सेट पर बनाई जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का सेट है, तो ये फील्ड कब बनेगा। फील्ड बनने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक ये कि आर जो है मतलब ये जो रियल नंबर्स हैं, इनमें एडिशन लॉज आपने जो अभी पीछे लास्ट वाले में पेज में पढ़े हैं, वो सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है ना, वो सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। मीन्स एडिशन लॉज आपके सेटिस्फाई करते हूँ, एडिशन लॉज सारे कंप्लीटली सेटिस्फाई करते हूँ, और उसके अलावा सेकंड कंडीशन जो है आपके पास वो होती है कि जितने भी आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 लॉज पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉज जितने भी आपने पढ़े हैं लास्ट पेज पर, वो सारे भी आपके पास सेटिस्फाई होने चाहिए। अब ये कितने हैं, ये भी 5 हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं ये भी 5 हैं। अब 5 एंड 5 10 प्रॉपर्टीज़ आपकी ये सेटिस्फाई करती हूँ। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपने लास्ट में पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी सेट ये 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, मीन्स ये टोटली कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 11 प्रॉपर्टीज़। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेट सेटिस्फाई करता हो, तो हम बोलते हैं कि वो सेट क्या करता है, फील्ड बनाता है। वो क्या करता है, एक फील्ड बनाता है। और फील्ड सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम हर ऑलमोस्ट मैथ की हाफ से ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ करते हैं। और अब ये जो फील्ड है मीन्स अब ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं। ये बेसिकली एक एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। क्या होता है एक एबिलियन, अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि ये एक एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है अगर ये कोई भी सेट 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। और उसके अलावा ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, ये अगर ये कोई सेट सेटिस्फाई करता हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये भी एक एबिलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एबिलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। और अब ये 5 एंड 5 10 अगर मीन्स अगर मैं शॉर्टली इस फील्ड की डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो ये मैं बिल्कुल यही लिखूँगा कि अगर कोई ग्रुप ऐसा हो
मीन्स अगर कोई सेट ऐसा हो जो कि अंडर एडिशन भी एबिलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप हो, और इसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो, तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो सेट आपकी फील्ड होगी। अब आप कौन कौन से सेट्स जो हम बहुत ज़्यादा मतलब डेली लाइफ में सुनते रहते हैं या अब बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हैं उससे, तो उनमें क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी एक फील्ड बनाता है। रैशनल भी इसको रैशनल फील्ड कहा जाता है और ये भी एक फील्ड बनाता है। सॉरी ये रियल नंबर्स का सेट है। इसी तरह से ये जो रैशनल नंबर का सेट है ये भी एक फील्ड बनाता है। सेम इसी पैटर्न पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ये भी एक फील्ड बनाता है। रियल नंबर्स का सेट जो फील्ड बनाता है उसको रियल फील्ड कहा जाता है। रैशनल नंबर्स का सेट जो फील्ड बनाता है उसको हम रैशनल फील्ड बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जो फील्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फील्ड। सो इसी तरह से ये आपके पास चंद एक बेसिक एग्जांपल्स हैं फील्ड की जिनको आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होती हों तो कोई भी सेट जो है वो फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बात आप याद रखिएगा कि सेट का नॉन एम्प्टी होना किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्या हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ मीन्स इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं और रियल नंबर्स में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने से नेक्स्ट जो भी आप लेक्चर में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप उससे भी पूछ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।